नमस्कार दोस्तों अफ़गानिस्तान दुनिया की सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने 25 अक्टूबर को कहा कि उसकी कंडीशन यमन और सीरिया से भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ की नई रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया कि अफ़गानिस्तान में 38 मिलियन लोगों में से 23 मिलियन लोगों के पास इस विंटर में खाने के लिए सफिशेंट नहीं होगा। ये क्राइसिस काफ़ी लंबे समय से आता हुआ नज़र आ रहा है। सूखा और लड़ाई के चलते अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पहले से ही काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से वहाँ के लोगों की इनकम जाती रही। पर अगस्त में जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, तब से वहाँ की इकोनॉमी लगभग कोलैप्स ही हो गई है। यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया है कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया तो उस टाइम पर करीब आधे अफ़गानिस्तानी $1.9 पर डे पर जीते थे और 2022 के मिड तक आते आते ये संख्या 97% हो जाएगी। विदेशी मदद ना मिल पाना इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी पहले से ही इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करती थी। तालिबान के पहले अफ़गानिस्तान करीब $8.5 बिलियन की मदद लेता था, जो कि उसकी जीडीपी का 5 में से 2 भाग है। 3/4 गवर्नमेंट का बजट फॉरेन डोनर्स पे करते थे, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ भी शामिल है। सेंट्रल बैंक भी लगातार आने वाली बाहरी मदद पर निर्भर करता था, पर 15 अगस्त के बाद ये सब बंद हो गया। पुरानी गवर्नमेंट देश छोड़कर भाग गई और अफ़गानिस्तान को जाने वाली मदद रोक दी गई। अफ़गानिस्तान के $9 बिलियन के रिज़र्व्स को फ्रीज़ कर दिया गया ताकि तालिबान इसे यूज़ ना कर पाए। अफ़गानिस्तान के लिए अब फॉरेन गुड्स खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है। फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस सैंक्शंस के डर से रोक दिए गए हैं। वो फॉरेन बैंक्स जो करेंसी एक्सचेंज करवाते थे और मनी ट्रांसफ़र करवाने में मदद करते थे, वो अफ़गानिस्तान के बैंक से लिंक्स ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि तालिबान की गवर्नमेंट से डील करने पर उनको पनिश किया जा सकता है। इसीलिए करेंसी लगातार गिर रही है और ज़रूरी चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। काबुल में लोग खाने का सामान खरीदने के लिए अपने घरों का सामान तक बेच रहे हैं। IMF ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले समय में जीडीपी 30% तक गिर सकती है और ऐसा भी नहीं लगता कि सिचुएशन बेटर हो सकती है। तालिबान के पास इस डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। अफ़गानिस्तान को पहले मदद पहुंचाने वाली एजेंसीज़ ने जेनेवा में कॉन्फ्रेंस करके मदद देने का वादा किया था, पर फिर भी जो मदद प्लान की गई थी उसका सिर्फ 1/3 ही अफ़गानिस्तान को अभी तक मिल पाया है। असल में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की इकॉनमी को रिप्लेस नहीं कर सकती है। वही तालिबान ने सत्ता में आने के बाद बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, जैसे उसने कहा था कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगा, विमेन के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी। अब वो इन सब से पीछे हट रहा है। इसीलिए वेस्ट का एटीट्यूड भी अफ़गानिस्तान की तरफ हार्ड होता जा रहा है। अब वो दूर से ही अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को कोलैप्स होते हुए देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।